Welcome to the accountancy class. Today we will discuss about next method of depreciation, that is written down value method. अब written down value method क्या होता है, इसमें depreciation हम कैसे चार्ज करते हैं, let us see. Under this method depreciation is charged at a fixed rate. इसमें भी हम depreciation जो चार्ज करते हैं वो फिक्स रेट से करते हैं, और वो फिक्स रेट हम किस पर यूज करते हैं, बुक वैल्यू पर या रिड्यूसिंग बैलेंस एवरी ईयर उस पर. मीन्स जो हर साल क्या होती है आती है, एसेट की जो वैल्यू निकल कर आती है, जो बैलेंस निकल कर आता है, उस पर हम क्या करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. ठीक है. स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हम हर साल किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, ओरिजिनल कॉस्ट पर करते थे. लेकिन यहाँ पर किस पे करेंगे, हम रिड्यूसिंग बैलेंस पर करेंगे. जो हर साल बैलेंस रिड्यूस हो रहा है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. एज द वैल्यू ऑफ एसेट गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर. अब इसमें क्या हो रहा है, हर साल क्या होगी, जैसे जैसे आप मशीनरी यूज़ करोगे, एसेट यूज़ करोगे, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. तो जो डेप्रिसिएशन है एसेट का, वो भी क्या होता जाएगा, डिक्लाइन, वो भी कम होता जाएगा. ठीक है. क्योंकि हम क्या करते हैं, जो बैलेंस निकल कर आ रहा है एसेट को, उसी पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. तो जो एसेट है वैल्यू की, सॉरी जो वैल्यू है एसेट की, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज होता है. As a value of asset and also the depreciation charge on it goes on reducing. क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, और क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन भी कम, क्या हो रहा है, वो भी रिड्यूस हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर. इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं. इट मीन्स दिस मेथड इज नोन बाय थ्री नेम्स: रिटन डाउन वैल्यू मेथड, reducing installment method, and diminishing balance method. Okay, now we will solve a practical question based on written down value method. So first of all we will read the question. Question is: Rohini Cement Limited purchased on 1st April 2015 a plant for rupees 80,000. रोहिणी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को एक प्लांट खरीदा 80,000 रुपीज़ का. 1 जुलाई 2016 को एडिशनल प्लांट खरीदा 48,000 का. 1 दिसंबर को प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉज सोल्ड ऑफ ₹42,000. जो फर्स्ट प्लांट खरीदा था ना 1 अप्रैल 2015 को, वो 1 दिसंबर 2017 को क्या कर दिया, सेल कर दिया 42,000 रुपीज़ में. एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वॉज परचेज, और उसी डेट को एक और नया प्लांट परचेज कर लिया बिजनेस. कितने में, 75,000 रुपीज़ में. आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम. और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10%. ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एवरी ईयर. कौन से मेथड से करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है. अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 मार्च. हर साल कब हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं, 31 मार्च को करते हैं. शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स. 3 ईयर्स का प्लांट अकाउंट शो करना है हमने. IGST चार्ज एट द रेट ऑफ 12% ऑन परचेज एंड सेल ऑफ प्लांट. और IGST चार्ज किया जाता है 12% की रेट से परचेज पर भी और सेल पर भी. सो विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we just write, we will prepare a summary ki when we have purchased the plant and when we have sold the plant. So firstly we purchased the plant on 1st April 2015, 80,000 rupees. Then second plant is being purchased on 1st July 2016 for rupees 48,000. Then on 1st December 2017 the first plant, as with the help of arrow you can see कि the first plant is sold for 42,000 rupees. Then on the same date on 1st December 2017 one more plant has been purchased for rupees 75,000. Okay, and 3 years, which will be 3 years: 1st April 2015 to 31st March 2016, 1st April 2016 to 31st March 2017, 1st April 2017 to 31st March 2008. So these will be the 3 years. So now let us prepare the plant account. So first of all prepare the format of plant account.
After preparing it, let's start the plant account. First of all, we have purchased a plant on 1st April 2015. April 1 to bank account. For how much amount? We have purchased it for 80,000 rupees. Okay. Then we will close the account on March 31st by depreciation account. One more thing. In this question, what is given? One more thing is given, that is uh, 10 that is 12% IGST is given. So IGST will not be included in the cost of the plant because it is to be set off against GST collected on the sale of goods and asset. क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसको कहाँ से हम सेट ऑफ करते हैं, जो GST कलेक्ट किया गया है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं. तो इसमें प्लांट अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी IGST पेड की. ओके. So at the end of the year, we will charge the depreciation account. Okay, this is our first machine, first plant, sorry. So that's why I have written here first. So we will charge the depreciation. What is the rate of depreciation? Rate of depreciation is given in the question, that is 10%. So 10% of this value we will do, because first year to this is the value with us only. Okay. So charge the depreciation on this value. So 80,000 into 10%, it will be 8,000, and we will charge complete year depreciation because April to March we have used this machine. Now at the end of the year we will calculate the balance by balance CD. How will we calculate the balance? 80 minus 8, 72,000 rupees. Now in the next year, what we will do? First of all, as usual, what we will do? We will brought down the balance 2016 April 1 to balance BD. Balance is 72,000 rupees. Now this year we have purchased one more machinery on July 1st, and value is, so here we will write first of all to bank account, and this is our second plant, and it's at 48,000 rupees we have purchased this. So at the end of the year we have two plants. End of the year will be 2017 March 31st by depreciation account. On first, on second. On first plant, now on this value 72,000 we will calculate the depreciation. We will not consider the original cost now. In straight line method, what do? We just every year we just consider this cost, original cost. But in this method we will charge the depreciation in the next year in on this value. अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. ठीक है. तो 72,000 का 10%, दैट इज 7,200. देन ऑन सेकेंड मशीनरी, सॉरी ऑन सेकेंड प्लांट वी हैव परचेज ऑन 1st July. तो फॉर जुलाई टू मार्च, फॉर हाउ मैनी मंथ्स वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. किस पर करेंगे? 48,000 की परचेज की थी, इंटू 10% इंटू 9/12. ओके, सॉल्व इट. आंसर विल बी 3,600. And this is the depreciation for how many months? 9 months. Got it? So total depreciation is 7,200 plus 3,600, that is 10,800. Now at the end of the year, what we will do? We will
calculate the balance. By balance CD. Balance of first plant, balance of second plant. Balance of first plant will be 72,000 minus 7,200, 64,800. And value of balance of second plant will be 48,000 minus 3,600, and it will be 44,400. Okay, the total will be 1,09,200. Now final total 1,20,000, and this side also 1,20,000. As you can see, 1,20,000 minus 1,20,000 and 1,20,000 both side. Now the last year we have to show now. So first of all, what we will do, we will brought down the balance first. 2017 April 1 to balance BD. Balance of first plant, balance of second plant. Balance of first plant is 64,800, and balance of second plant is 44,400. Okay, total balance is 1,09,200. Now in this year, what we have done, we have sold the first plant on 1st December 2017. December 2017 को हमने क्या कर दिया, प्लांट सेल कर दिया. कौन सा, जो सबसे फर्स्ट प्लांट हमने परचेज किया था, अकाउंट क्लोज होने से पहले ही हमने सेल कर दिया इसको. कब? 2017 हमने सेल किया इसको December 1 को. तो बाय बैंक अकाउंट कौन सा सेल किया है, फर्स्ट हम सेल कर रहे हैं. हमने सेल किया कितने में? 42,000 रुपीज़ में. अब इस पर क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा. कब से कब तक? अप्रैल 1 से दिसंबर 1 तक. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं लेंगे, सॉरी, हम 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन. ओके, दिसंबर बाय मिस्टेक ले लिया था मैंने, दिसंबर नहीं लेंगे हम इसमें. तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा इसके ऊपर. अब 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये हम लगा रहे 8 मंथ्स का. अब 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी. अब देखो, जो प्लांट हम सेल कर रहे हैं, फर्स्ट प्लांट सेल कर रहे हैं. फर्स्ट प्लांट जो हम सेल कर रहे हैं, उसका बैलेंस कितना है? 64,800 रुपीज़ है. उस पर डेप्रिसिएशन लगाने हैं हमने 10% की रेट से, और 8 मंथ्स का 8/12. नाउ सॉल्व दिस, व्हाट वी विल गेट? 12 5 जा 12 4 जा. So answer will be 4,320. Now we have to see on the sale of this plant, loss was there or profit was there. For this, what we will do, we will prepare a working note. So let us prepare the working note. So we will prepare the working note for this, for calculating the profit or loss. Okay, so let us see what we will write. Balance of plant purchased on April 1, 2015 as on. इसका बैलेंस कितना है? अब 1 अप्रैल 2017 को
जो प्लांट हमने 1 अप्रैल 2015 को खरीदा था उसका बैलेंस कितना है 1 अप्रैल 2017 को? उसका बैलेंस है 64,800 रुपीज़। ओके, लेस डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हमने इस पे? डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने 8 मंथ्स का, और हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 4,320। सो हाउ मच इज लेट? 10 minus 2 8, 7 3 7 minus 3 4, 60,480. And we have sold it for how much price? At what price we have sold it? We have sold it at rupees 42,000 only. Okay, so let us see profit or loss. According to us, value of the plant is 60,480, but it is sold for 42,000. So it will be loss for the business. How much? 18,480. Loss on sale of plant. Okay, so now we will write this loss in the plant account. So in plant account we will write by loss on sale of plant account. Loss was 18,480. Okay, now first plant has gone. One more thing we have done in this year, when we sold the plant, on the same date we have purchased one more plant on December 1st to bank account. This is our third plant. Okay, at what value? We have purchased it for 75,000. Now at the end of the year, what we will do? We will charge the depreciation. So on 2018 March 31st, we will charge the depreciation by depreciation account. Now how many plants are left with the business? 2 plants only. Okay, second and third is left only. On second plant, on the third plant. On the second plant, what will be the depreciation? On which value? On balance. Okay, 10% of this, that will be 4,440. And on the third plant, because we have purchased it on 1st December, okay, so 1st December to 31st March 2018, how many months? December, January, February, March, 4 months. 4 months का डेप्रिसिएशन हम इस पे लगाएंगे. अब 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी कॉस्ट लेंगे. सबसे पहले 75,000 इंटू 10% इंटू 4/12, that is 2,500 rupees. So total depreciation is 6,940. Now what we will do, we will calculate the balance. Okay, so let's just write the balance. How will we calculate the balance? On March 31st, by balance CD. Second, first has gone, second और third ही बचा अब हमारे पास. Balance of second plant will be 44,400 minus 4,440. That is how much? 39,960. And balance of third plant will be 75,000 minus 2,500. So balance will be 72,500. Total will be 1,12,460. After that,
Write the total face to face. Total is 1,84,200. This side also 1,84,200. One more thing we will do. We will brought down the balance at the end that we have written at the end. In the next year 2018 April 1 we will brought down the balance to balance BD. Balances are now 39,960 and 72,500. Total is how much? 1,12,460. Okay. Now after selling the first machine, second machine has become first machine, third machine has become second machine. क्योंकि फर्स्ट मशीन तो जा चुकी है ना, तो अब इसको हमने क्या बना दिया, सेकंड को फर्स्ट बना दिया, थर्ड को सेकंड बना दिया. तो लाइक दिस वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. गॉट इट?